बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाएंगे बाज़ार जैसे चिकन मोमोज़, जो हम घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। और साथ ही में हम मोमोज़ के साथ खाए जाने वाली रेड चटनी भी बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी, चटपटी और तीखी होती है। और ये चटनी से ही मोमोज़ खाने का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। तो एक बड़े से बाउल में मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है। अब हम इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्राई आटे में ही तेल को अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हमारे मोमोज बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे तेल को मैंने आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मोमोज का आटा गूंद लेंगे। तो आटा हमें यहाँ पे बहुत सॉफ्ट या तो बहुत हार्ड नहीं गूंदना है। जैसे हम पूरी का आटा गूंदते हैं ऐसे ही हमें इसका आटा गूंद लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया है। तो अब हम आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो वहाँ तक हम मोमोज का फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जितनी बोनलेस चिकन ले ली है और चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है। और चिकन के मैंने मीडियम साइज़ के पीस कर लिए हैं। तो इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब चिकन को हमें अच्छे से पीस लेना है। तो चिकन को अच्छे से पीस कर इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। मोमोज की चिकन फिलिंग में बहुत ही कम मसाले जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट के मुताबिक नमक, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डालेंगे और साथ ही में मीडियम साइज के कैप्सिकम को भी हम इस तरीके से चौरस टुकड़ों में काट के डाल देंगे। अब थोड़ी सी ही इसमें हम हरी प्याज डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक चम्मच जितना सोया सॉस डालेंगे और चिकन हमारी थोड़ी ज्यूसी रहे इसलिए एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन मोमोज के फिलिंग में बहुत ही कम मसाले जाते हैं, पर ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मोमोज का मज़ा तो उसकी जो रेड स्पेशल चटनी बनती है उसके साथ खाने में ही आता है। और मोमोज को बनाना भी बहुत ही आसान होता है। फिलिंग में हम कैप्सिकम और प्याज डालते हैं, तो उससे चिकन सॉफ्ट रहती है और हार्ड नहीं बनती। तो सारे मसालों को मैंने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो हमारा फिलिंग यहाँ पे बनके तैयार है। तो चलिए अब हम आटा देख लेंगे। थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। बस 2 से 3 मिनट ही इसे गूंद के अच्छे से चिकना कर लेना है। आटे को हमने रेस्ट दिया है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और मुलायम हमारा आटा हो गया है। तो ऐसा आटा होगा तो हमारे मोमोज बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। पूरी की साइज़ की हमें लोई तोड़ लेनी है और अच्छे से इस तरीके से हथेली में घुमाते हुए इसे शेप दे देना है। तो इसी तरीके से हम सारी लोई बना लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे इतनी लोई बना के तैयार कर ली है और हमारा यहाँ पे फिलिंग भी रेडी है। तो अब हम मोमोज बना लेंगे। तो एक लोई ले लेंगे और थोड़ा सा आटा हम इसमें डस्ट कर लेंगे और बिल्कुल पतला ही हमें इसे बेल लेना है और पूरी की साइज़ के जितना हमें इसे बेलना है। और इसकी किनारों पे हमें बेलन अच्छे से घुमाना है ताकि वो थोड़ी पतली रहे। तो इस तरीके से पतली पूरी हमें बना लेनी है। तब हम इसके बीच में एक छोटी चम्मच जितना ही फिलिंग रखेंगे। और मोमोज में फिलिंग हमें ज़्यादा नहीं भरना है, मोमोज में फिलिंग बहुत ही कम रखा जाता है। अब हम किनारों पे थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि हमारे मोमोज अच्छे से चिपक जाए। तो चलिए देखते हैं कि मोमोज को किस तरीके से फोल्ड करना है। तो मोमोज को फोल्ड करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से किनारों पे से उठाकर हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और ऊपर की ये डिज़ाइन को हमें थोड़ा प्रेस भी करते जाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो इसी तरीके से हमें फोल्ड करते करते आधे तक जाना है। तो देखिए आधे हिस्से में ये डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसे चिपका देना है। फिलिंग को अंदर दबाते हुए हम इसे अच्छे से चिपका देंगे और मोमोज की डिज़ाइन ख़राब ना हो वो बात का भी हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से दबाते हुए हमें मोमोज का शेप दे देना है। तो जो बाज़ार में मोमोज मिलते हैं वो यही डिज़ाइन के होते हैं और मोमोज का ये शेप बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हम डायरेक्ट एक स्ट्रेनर पे रख देंगे। और अगर आपसे ये डिज़ाइन के मोमोज नहीं बनते हैं तो आपको एक सिंपल तरीका दिखाती हूँ। तो पूरी को बेल के बीच में हमें फिलिंग रख देना है और इस तरीके से उठाते हुए इसके किनारों को हमें चिपका देना है। और अब हम इसे एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसे इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। तो ये डिज़ाइन जो हम गुजिया बनाते हैं, यानी कि जो मीठा घुघरा बनाते हैं, ये उसकी डिज़ाइन बन गई है। तो ये मीठा गुजिया तो हर एक के घर में बनता ही है। तो आप ये सिंपल तरीके से भी मोमोज़ का शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 डिज़ाइन के मोमोज़ बना लिए हैं। तो
तो आपको जो भी इजी तरीका लगे वो डिज़ाइन के मोमोज़ आप बना लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इतने मोमोज़ बना लिए हैं। तब हम मोमोज़ को स्टीम कर लेंगे, तो इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे पानी गर्म करने रख दिया था। तो इसके ऊपर हम मोमोज़ का स्ट्रेनर रख देंगे और मोमोज़ को हमें बहुत पास पास नहीं रखना है। इस तरीके से मोमोज़ को हमें थोड़ा दूर दूर ही रखना है। तो एक गहरा सा बर्तन या तो कढ़ाई इस तरीके से ऊपर से ढक देंगे। गहरे बर्तन से हम मोमोज़ को कवर करते हैं तो मोमोज़ बहुत ही अच्छे से स्टीम होते हैं। तो मोमोज़ को हमें 15 से 16 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। तो चलिए मोमोज़ स्टीम होते हैं वहाँ तक हम मोमोज़ की रेड चटनी बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पतीली में 1 गिलास जितना पानी गर्म करने रख दिया है। पानी गर्म हो जाए उसके बाद हम 3 टमाटर को हम इस तरीके से बीच में से कट लगा के डाल देंगे और टमाटर हमें लाल और पके हुए लेने हैं। अब हम इसमें 8 से 10 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और एक बार अच्छे से इसे हिला लेंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए ही फास्ट गैस के ऊपर उबाल लेंगे और 5 मिनट के बाद खोलकर देख लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर और मिर्ची अच्छे से बॉईल हो गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मोमोज़ की चटनी में बॉईल किए हुए मिर्ची और टमाटर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर और मिर्ची को हम एकदम से ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी जार में ले लेंगे और पीसने के टाइम पे हमें टमाटर के छिलके निकाल लेने हैं। टमाटर बॉईल होने की वजह से छिलके बहुत ही आसानी से निकल भी जाते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हम अदरक और लहसुन को इस तरीके से चॉपर में चॉप करके डाल देंगे। तो इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ले ली थी और इसे अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था। और इसमें हमें अदरक कम रखनी है और लहसुन थोड़ा ज़्यादा रखना है और अदरक लहसुन की हमें पेस्ट नहीं बनानी है। इस तरीके से चॉप किया हुआ अदरक लहसुन का टेस्ट मोमोज़ की चटनी में बहुत ही अच्छा आता है। तो अदरक और लहसुन को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब 1 मिनट के बाद हम पिसा हुआ टमाटर और मिर्ची डाल देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल के हिलाकर वो भी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से हिला लेंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है और टमाटर और मिर्ची को हमें अदरक लहसुन के साथ 1 मिनट के लिए पका लेना है। वैसे हमारे टमाटर और मिर्ची पहले से ही हमने बॉईल कर लिए हैं, तो बहुत ही फटाफट से ये चटनी बन जाती है। तो चॉप किए हुए अदरक लहसुन के साथ टमाटर और मिर्ची को मैंने अच्छे से भून लिया है और इसमें तेल भी ऊपर दिखने लगा है। तो गैस की फ्लेम को हम स्लो करके आगे के मसाले डालेंगे। तो टेस्ट के मुताबिक हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी हम कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच जितना हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और साथ ही में 1 चम्मच वाइट विनेगर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हिला लेना है। तो मोमोज़ के साथ स्पेशल खाए जाने वाली रेड चटनी खट्टी, मीठी, तीखी और टेंगी टेस्ट की होती है और यही स्पेशल चटनी से मोमोज़ का टेस्ट और बढ़ जाता है। और चिकन मोमोज़ का असली मज़ा ये रेड चटनी के साथ खाने में ही आता है। 1 मिनट के बाद हम 1 चम्मच जितनी इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी डालना ऑप्शनल है। चटनी में अगर आप चाहो तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, पर चीनी से टेस्ट बैलेंस होगा और हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अच्छे से हम इसे हिला लेंगे और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए हम चटनी को पका लेंगे। तो देखिए तेल अच्छे से इसमें से रिलीज़ हो गया है और हमारी चटनी अच्छे से थिक भी हो गई है। तो यही कंसिस्टेंसी की मोमोज़ की चटनी होनी चाहिए और आप देख सकते हैं कि चटनी का कलर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चटनी हमारी रेडी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और मोमोज़ के 15 से 16 मिनट हो गए हैं। तो मोमोज़ को हम खोल के चेक कर लेंगे और मोमोज़ को हमें बीच में एक भी बार खोल के देखना नहीं है। 15 से 16 मिनट के लिए इसे बिना खोले ही स्टीम होने देना है। तो बहुत ही अच्छा मोमोज़ हमारा स्टीम हो गया है और आटा भी हमारा स्टीम होके थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो चलिए अब हम सारे मोमोज़ को निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमें सारे मोमोज़ बना लेने हैं। तो गर्मा गर्म मोमोज़ को हम इसकी रेड स्पेशल चटनी के साथ सर्व करेंगे, जिसके साथ ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है। और मोमोज़ को आपके गर्मा गर्म ही खाने हैं, क्योंकि गर्मा गर्म मोमोज़ खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आप भी एक बार इस तरीके से आसानी से मोमोज़ घर पे ज़रूर से बनाइएगा। और रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में रही घंटी को भी आप ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हैप्पी कुकिंग।